पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों की खातिर इस्तीफा देने की इच्छा व्यक्त करते हुए कहा कि वह भी आरजी कर अस्पताल में बलात्कार और हत्या की शिकार हुई युवा डॉक्टर के लिए न्याय चाहती हैं। एक प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने जूनियर डॉक्टरों के साथ चल रहे गतिरोध के लिए पश्चिम बंगाल के लोगों से माफी मांगी और कहा कि उनकी हड़ताल के कारण 27 लोगों की जान चली गई और 7 लाख मरीज पीड़ित हैं। बनर्जी ने बातचीत के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि वह न्याय चाहती हैं, लेकिन वह आंदोलनकारी डॉक्टरों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेंगी। उन्होंने कहा, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करूंगी। वे युवा हैं और हम उन्हें माफ कर देंगे। मैं खुले दिमाग से बैठक करना चाहती थी। इससे पहले जूनियर डॉक्टरों के 30 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा बैठक का सीधा प्रसारण करने के उनके अनुरोध को ठुकरा दिया गया था। कोलकाता में विरोध प्रदर्शन गुरुवार को 34वें दिन भी जारी रहा। डॉक्टरों को काम पर लौटने के लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्देश अभी भी प्रभावी है। इस बीच प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गुरुवार सुबह कथित वित्तीय अनियमितताओं के मामले में आरजी कर अस्पताल के गिरफ्तार पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से जुड़े लोगों के आवासों और दफ्तरों पर तलाशी अभियान चलाया। कोलकाता के ताला इलाके में चंदन लोहिया के फ्लैट और कालिंदी में एक दफ्तर पर तलाशी ली गई। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या गलत था? डॉक्टर ममता को डॉक्टरों का जवाब, यह किसी के अहंकार की लड़ाई नहीं है। यह अभया के लिए न्याय की लड़ाई है। हमारी कोई छिपी हुई इच्छा नहीं है कि हम किसी की कुर्सी छीन लें या किसी सरकार को गिरा दें। हम अपनी 5 सूत्री मांगे चाहते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग में क्या गलत था? क्या मांग अनुचित थी? अगर सुप्रीम कोर्ट लाइव सुनवाई कर सकता है तो राज्य सरकार क्यों नहीं? अगर राज्य सरकार ने यह साधारण मांग, लाइव स्ट्रीमिंग, मान ली होती तो यह नहीं होता। हम उनके ममता बनर्जी बयान की निंदा करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि हमें बाहर से निर्देश मिले और हमने अपना रुख बदल लिया। ममता ने क्या कहा? ममता ने कहा, लोगों की खातिर मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मैं आरजी कर अस्पताल के मारे गए डॉक्टर के लिए भी न्याय चाहती हूं। मैं बंगाल के लोगों से माफी मांगती हूं, जिन्होंने आज आरजी कर गतिरोध खत्म होने की उम्मीद की थी। मैं अभी भी आंदोलनकारी जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगी। मैं उन्हें माफ कर दूंगी क्योंकि हम बुजुर्ग हैं। जूनियर डॉक्टरों के काम बंद होने के कारण 27 लोगों की मौत हो गई, 7 लाख मरीज परेशान हैं। मैंने आरजी कर गतिरोध खत्म करने के लिए जूनियर डॉक्टरों से बातचीत करने की 3 बार कोशिश की। हमारे पास जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की वीडियो रिकॉर्डिंग करने की व्यवस्था थी। हम सुप्रीम कोर्ट की अनुमति से इसे साझा कर सकते थे। चूंकि आरजी कर मामला विचाराधीन है, इसलिए जूनियर डॉक्टरों के साथ बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती, जैसा कि मांग की गई थी। जूनियर डॉक्टरों ने ममता पर पलटवार करते हुए कहा, हम सीएम की कुर्सी के लिए नहीं बल्कि मांगों के साथ आए हैं। सीएम ममता बनर्जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जूनियर डॉक्टरों ने भी मीडिया को जानकारी दी और निम्नलिखित मुद्दे उठाए। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लाइव टेलीकास्ट पर जोर दिया, लेकिन राज्य सरकार के अधिकारियों ने अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया। जब हमने वरिष्ठ अधिकारियों से लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में पूछा तो अधिकारियों ने कहा कि ऐसा नहीं किया जा सकता। जब ममता बनर्जी ने प्रेस ब्रीफिंग शुरू की तो हम बाहर इंतजार कर रहे थे। सीएम ने कहा कि वह अपनी कुर्सी छोड़ सकती हैं। हम निराश हैं। हम यहां उनकी कुर्सी के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम अपनी 5 सूत्री मांगों के साथ आए हैं। मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, ममता ने कहा। अमी मानुषेर स्वार्थे पदत्याग कोर्टे राजी आची। अमी मुख्यमंत्री तो चाइना, लोगों की खातिर मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मुझे मुख्यमंत्री पद नहीं चाहिए, सीएम ममता बनर्जी ने कहा। मेरा अपमान किया गया है,
मेरी सरकार का अपमान किया गया है, सीएम ममता बनर्जी ने कहा। मीडिया को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, मेरा अपमान किया गया है, मेरी सरकार का अपमान किया गया है। सोशल मीडिया में हमारा अपमान किया गया है और झूठी अफवाहें फैलाई गई हैं। उन्हें न्याय नहीं चाहिए, उन्हें कुर्सी चाहिए। मैंने अपने शीर्ष अधिकारियों के साथ 3 दिनों तक इंतजार किया। देश और दुनिया के लोगों से माफी मांगती हूं। हम पीड़ित के लिए न्याय चाहते हैं, हम आम लोगों के साथ न्याय चाहते हैं। जूनियर डॉक्टर अपनी बात पर अड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव द्वारा 15 प्रतिनिधियों को बैठक के लिए आमंत्रित किए जाने के बाद प्रदर्शनकारी जूनियर डॉक्टरों ने घोषणा की कि वे सीएम ममता बनर्जी से मिलने के लिए नबान न जाएंगे, लेकिन 30 प्रतिनिधियों के साथ